वेलकम गाइज RUHSM के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए RUHSM के चैनल को और पाए राजस्थान नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी का लेटेस्ट अपडेट। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि आपके राजस्थान में नर्सिंग जैसे कि BS नर्सिंग हो गया, आपका पैरामेडिकल में हो गया BMLT या BRT, ठीक है, और B फार्मेसी D फार्मेसी, इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, राइट। और इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। ऐसे में आपको नोट्स की ज़्यादातर फिजिक्स और केमिस्ट्री के, ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने वादा किया था कि आपको अगर चाहिए तो कमेंट करके बता देना। तो इतने सारे स्टूडेंट के कमेंट आए, भर भर के कमेंट आए, तो फाइनली आपके लिए हमने डिसीजन लिया है कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोट्स आपको अवेलेबल करवाए जाए, ताकि आपकी तैयारी अच्छी खासी हो सके और आप अपने RUHS एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर गेन कर सको, राइट। तो ऐसे में बेसिकली आपको करना क्या है, देखो, आपका एग्ज़ाम जो है, सबसे पहले तो आपको सिलेबस के बारे में समझना है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, राइट। सो सिलेबस का वीडियो हमने बना दिया था आपके लिए, और सिलेबस आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो लिंक दे देंगे। सिलेबस आपका ज़्यादातर 12th के बेस पे, 11th और 12th, 11th का तो ना के बराबर है, ज़्यादातर 12th का मटेरियल है, राइट। अवश्य आपने देख लिया होगा। और हम आपको बता दें कि आपका जो BS नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम है RUHS का, वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपसे पूछी जाएगी। पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम है, वहाँ पर आपसे ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछी जाएगी। और रही बात फार्मेसी की, तो यहाँ पर आपसे फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछी जाएगी। BPT में भी सेम यही है, ठीक है। सो ऐसे में गाइज, आपके लिए सबसे जो टफ सब्जेक्ट होता है, सबसे हार्ड जो सब्जेक्ट होता है, वो फिजिक्स माना जाता है, राइट। तो हम सबसे पहला टारगेट फिजिक्स को करते हैं, यानी कि इसके नोट्स MCQs आपको अवेलेबल करवाते हैं, राइट। ये हमने डिसीजन लिया है। तो चलिए नोट्स को हम देख लेते हैं, किस प्रकार से आपको समझना है, किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है, सारा क्राइटेरिया हम समझने वाले हैं, ताकि आपकी RUHS एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बेटर हो सके और आपका आई होप कि टॉप 10, टॉप 100 में आपका नाम आ सके। ओके, तो चलिए नोट्स हम आपके लिए बहुत अच्छे लेकर आए, और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए, क्योंकि हम हिंदी मीडियम में अवेलेबल करवाते हैं तो इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम होती है, और अगर इंग्लिश में करवाते हैं तो हिंदी वालों को, ठीक है। तो हमने दोनों के लिए व्यवस्था की है, सारा प्रबंध हमने किया हुआ है, सारी तैयारी आपके लिए हमने की हुई है, राइट। तो चलिए नोट्स हम आपको दिखा रहे हैं, किस प्रकार से आपको पढ़ना है उनको। तो चलिए, सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये आपका चैप्टर फर्स्ट है, राइट। इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत क्या होती है उसके बारे में यहाँ पर ईजिली बताया हुआ है, डेफिनेशन लिखी हुई है, राइट, जो कि आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद विद्युत आवेश क्या होता है वो समझाया हुआ है, और यहाँ पर ये अधि से, सदी से, इसका SI मात्रक, हमने सब कुछ आपके लिए अवेलेबल करा दिया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युत में हो जाता है और विद्युत गुणों का प्रदर्शन करता है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, जिसका संकेत C होता है। इसका विमेय सूत्र भी आपके लिए अवेलेबल हमने करवा दिया, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें ना, सारी नोट्स में हमने अवेलेबल करवा दिए, और ये कन्वर्ट इंग्लिश में भी है, ठीक है। अभी आपको दिखाएंगे सारा का सारा। इंग्लिश वालों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है, इंग्लिश वालों के लिए भी हमने व्यवस्था की हुई है, अभी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले हिंदी को समझ लेते हैं। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, यानी कि इलेक्ट्रिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। तो इसके बारे में ये थ्योरी तो आप पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि थ्योरी में कोई समझने वाली बात नहीं है। ये बहुत सारी थ्योरी यहाँ पर दी हुई है। प्रेरण द्वारा आवेशन, आवेश का संरक्षण नियम, ये तो आपको बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा। ये क्वांटीकरण हो गया, ये बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। इसमें आपको क्या चीज़ याद रखनी है, कूलम का नियम तो आपको रखना है, मोस्टली सभी को रिकमेंड किया जाता है। कूलम का नियम तो याद रखना है आपको। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, अगर आपको ये बनाना नहीं आता ना इस प्रकार से, इनको याद नहीं रखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, इनको आप क्रॉस आउट भी कर सकते हो। अगर इनको याद नहीं रखना चाहो कोई दिक्कत नहीं, बट लास्ट में जो समीकरण आपके लिए तैयार होकर आती है, इनको याद नहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते आगे। बट गाइज, आपको ये जो लास्ट में आया ना, ये तो आपको याद रखना है, ये आपके काम आएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला।
ये लास्ट में जो आया ये आपके काम की चीज़ है। तो आपको ये वाला तो देखो याद रख, ये जो अंदर ब्रैकेट में ना इतना सा तो आप याद रख सकते हो, ठीक है। एकांक क्या होता है, ये थ्योरेटिकल नॉलेज आगे, इसको आप छोड़ सकते हो और यहाँ पर इनको भी छोड़ सकते हो, ठीक है। चलते आगे एक और, कूलाम के नियम की सीमाएं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते आगे एक और, उसके बाद विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके गुण तो आपको याद ही रखना है गाइज, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। एकल आवेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से स्टार्ट होती है अथवा अनंत पर समाप्त हो जाती है। विद्युत क्षेत्र रेखा एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है और वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अगर वो काटेगी तो उनके कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये बेसिक जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हमने सारी यहाँ पर मेंशन कर दिए। विद्युत द्विध्रुव यहाँ पर देख सकते हो, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है बस, ठीक है। और इसका SI मात्रक फॉर्मूला, SI मात्रक हो सके तो इसकी विमाएं निकाल लेना, ये आपसे वहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना। कूलाम मीटर होता है, बहुत सी जगह CM लिखा आता है तो बहुत सारे सेंटीमीटर बोलते हैं, सेंटीमीटर नहीं, वो कूलाम आवेश होता है, ठीक है। यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव की हम बात कर चुके हैं। विमेय सूत्र यहाँ पर हमने दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से भी आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हो, ठीक। चलते, इनको याद नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो ब्रैकेट में जो चीज़ें होती है ना गाइज आपके लिए, इनको याद नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कर सकते हो आप में एबिलिटी है तो कर लेना, कोई दिक्कत तो फिर भी नहीं। अगर आप याद करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ब्रैकेट वाली चीज़ें तो आप थोड़ा सा याद ही कर लेना गाइज, मोस्टली रिकमेंड किया जाता है आपको, इनको तो छोड़ना मत, ओके। ये निरक्ष स्थिति के लिए बोला गया है कि निरक्ष स्थिति में कितना होता है, तो निरक्ष स्थिति में देख लेते कितना होता है। तो कितना होता है, कितना है आपका, ये देख लीजिए निरक्षी के लिए, अक्षीय और निरक्षीय दोनों के लिए, राइट। ये पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड गाइज बहुत ही डिटेल में आपके लिए अवेलेबल करवाया है, और किस तरीके से इसी प्रकार से आपको देखना है। ये जो ब्रैकेट में चीज़ें लिखी हुई ना, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्यानयन बलयुग्म का आगुण हो गया, तो ये ब्रैकेट की चीज़ें आपको मिस नहीं करनी है बस, बाकी की स्टेप को आप मिस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल आएंगे तो आपकी यही ब्रैकेट वाली चीज़ें काम आएगी, ओके। और इसके बाद इंग्लिश का भी थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। सो गाइज वही कन्वर्ट किया हुआ है इंग्लिश में, ठीक है, ताकि इंग्लिश वालों को दिक्कत ना हो। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ था, तो इंग्लिश का कन्वर्ट है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। सो ये इंग्लिश वालों के लिए भी हमने अवेलेबल करवा दिया है, ओके। कन्वर्जन सब कुछ लिखा हुआ है, सेम वही कंडीशन है, ब्रैकेट वाली चीज़ आपको याद रखनी है, राइट। यूनिट चार्ज यहाँ पर देख सकते हो आप। सो गाइज हमने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट दोनों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये सुविधा आपके लिए उपलब्ध करवाई है, क्योंकि फिजिक्स थोड़ी टफ होती है ना, इसलिए सबसे पहले हम फिजिक्स को आपके लिए सामने रख रहे हैं, राइट। ये देख पा रहे हो, और हम आपके साथ है गाइज, जितने भी आप RUHS का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, आप अकेले नहीं हो, हम आपका पूरा साथ देंगे, फुल सपोर्ट करेंगे। वही तो पूछी जाती है आपके RUHS एंट्रेंस एग्ज़ाम में, फिजिक्स और केमिस्ट्री, नर्सिंग में भी, पैरामेडिकल में भी और फार्मेसी में भी, तीनों एग्ज़ाम में आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछी जाती है। तो देख लिया आपने, ये प्रैक्टिकल वाली चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर अंदर की भी याद रख सके तो एक स्टेप पीछे ये भी रख सको तो अच्छी बात है, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा पीछे चला जाता है, राइट। ये डायपोल मोमेंट देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको ब्रैकेट की चीज़ें ध्यान में रखनी है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जैसे कि मात्रक होते हैं, यूनिट होते हैं ना, ठीक है, विमाएँ वगैरह, ये आपको याद रखनी है, ओके। और इनका PDF लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक दे दिया है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का पृष्ठ ओपन होगा, वो भी हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का अलग अलग है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम
तो नीचे ओनली एक लिंक दिया हुआ है जिस पर आपको एक चैप्टर में हिंदी और इंग्लिश के 6 लिंक प्राप्त होंगे, ठीक है। यानी एक लिंक पे 6 लिंक अंदर मिलेंगे आपको। तो जैसे आप फर्स्ट वाले पे आपका जो चैप्टर फर्स्ट है उस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। सो गाइस, जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे ये हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पार्ट फर्स्ट है, उसका लिंक आपके सामने है, और ये पार्ट सेकंड है पहले चैप्टर का, उसका भी लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, और पार्ट थर्ड है पहले चैप्टर का, उसका भी लिंक आपके सामने दिया हुआ है, और पार्ट 4 उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। और रही बात इंग्लिश मीडियम की, तो वही चीज़ें आपको इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर उसके नीचे ये देखो, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये देखिए ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, राइट। और यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और अपने मोबाइल पर आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती पूछ सकते हो। और इसका अलावा हम आपकी हेल्प जीके MCQ MK चैनल, जहाँ पर रोजाना आपके लिए क्या उपलब्ध होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उपलब्ध होते हैं, तो इस चैनल को जाके फॉलो कर लेना, लिंक हमने दे दिया है, राइट। और जेके लॉन जॉब चैनल को तो सब जानते होंगे, जेके लॉन जॉब, वहाँ पर हम इंग्लिश और हिंदी मीडियम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन अपलोड करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस चैनल को भी जाके फॉलो कर लेना। आपके लिए जाने कितने चैनल हमने बना रखे हैं जहाँ पर तैयारी आपके लिए करवाई गई है, और एक साइंस MK चैनल है जहाँ पर अभी फिजिक्स की तैयारी चल रही है। तो इन तीनों चैनलों के लिंक हमने दे दिए हैं, और साथ में PDF लिंक भी हमने दे दिया है। और भी कुछ चाहिए तो कमेंट करके बता देना, आपका अपना चैनल है, ओके। और हाँ गाइज, प्लीज़ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ताकि वहाँ पर आपको डायरेक्टली और बहुत सारे इनडायरेक्टली बहुत सारा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। जैसे कि यहाँ पर तो आपको वीडियो के थ्रू मिलता है, राइट। वहाँ पर पोस्ट, यानी कि फेसबुक पर हम आपके लिए डायरेक्ट लिंक भी दे सकते हैं, और बहुत सारी सूचनाएं भी आपको फेसबुक पर हम दे सकते हैं, राइट। सो सभी से रिक्वेस्ट है, फेसबुक का यूज कर रहे हो या फिर नहीं करते हो तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे PDF फाइल के, और भी केमिस्ट्री और बायो के भी, ठीक है। सो हम से सोशल मीडिया का यूज करके बहुत ही आगे निकल सकते हैं गाइज, अगर इनका सदुपयोग करें तो। फेसबुक पर लिंक मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये निकाल लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, ओके। और कुछ चाहिए तो बता देना कमेंट करके।